हुआ है, सारा यूट्यूब पे अपलोड है, जिनको भी देखना होगा जाकर यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा। विशेष क्लास पे जो है कि यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है सारे क्लास को। आइए जरा पूछ लेते हैं, बताइएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी बताइए जरा जल्दी। चलिए हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद में जो है कि आपको राजीव गांधी देखने को मिलेगा, हैदराबाद में देखने को मिलेगा। चलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कहाँ है सुभाष चंद्र बोस? कोलकाता में। कोलकाता में एक आपका एक और एयरपोर्ट है सिलीगुड़ी के पास, वो उसका नाम क्या है सिलीगुड़ी के पास? नहीं नहीं, बागडोगरा है। कौन है? बागडोगरा है। ठीक, चलिए बागडोगरा एयरपोर्ट की बात करेंगे। ये जो है कि आपको सिलीगुड़ी में देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। गुवाहाटी में एयरपोर्ट का क्या नाम है? गुवाहाटी एयरपोर्ट का गोपीनाथ बारदोलाई। गोपीनाथ बारदोली, सही है, गोपीनाथ बारदोली। वाराणसी का एयरपोर्ट का क्या, किसका नाम है? लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री वाराणसी। लखनऊ, लखनऊ का कहाँ है? लखनऊ का चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। दिल्ली का क्या नाम है? दिल्ली का एयरपोर्ट का? इंदिरा गांधी। चलेगा, बताइएगा आपको यहाँ ये क्या बोलते हैं? चंडीगढ़ का क्या है? चंडीगढ़ का भगत सिंह, सही है, भगत सिंह है। अमृतसर का एयरपोर्ट कौन सा? अमृतसर का रामदास। गुरु रामदास, सही है, गुरु रामदास, सही है, गुरु रामदास। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का इंदौर में एक एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है? इंदौर वाला का अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर है, सही है, अहिल्याबाई होलकर है। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सरदार पटेल नागपुर। अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में है। नागपुर में तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट है। कौन है? अम्बेडकर है। चलिए चलिए, पटना, पटना बिहार में किन के नाम पर है? पटना बिहार में जय प्रकाश नारायण के नाम पर। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है? मुंबई में, सही है, मुंबई में देखने को मिलेगा। अगला दावोलिम, दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दावोलिम गोवा में। गोवा में है। कहाँ पे? गोवा में है, सही है, गोवा में। और मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मंगलुरु चलिए कर्नाटक में मंगलुरु है, सही। अन्ना हवाई अड्डा कहाँ है? अन्ना हवाई अड्डा चेन्नई में, सही है, चेन्नई। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? वीर सावरकर एयरपोर्ट यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे आते हैं, अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको अंतर्देशीय जल मार्ग के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें आइए जल मार्ग पे देखते हैं लोग कहाँ से कहाँ तक, ठीक ना। जल मार्ग आइएगा। पहला बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पहला नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 1 की बात करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, कहां से? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से जो है कि आपको पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। किसमें जाता है? कहां से कहां तक? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया। इसका नाम है नेशनल वाटरवेज 1। कौन सा है? नेशनल वाटरवेज 1 है, ठीक ना। नेशनल वाटरवेज 1 है और ये किस नदी पे है? तो ये गंगा नदी पे है। नेशनल वाटरवेज 1 किस नदी पे है? गंगा नदी। ये जो है कि आपको गंगा नदी पे स्थित है। किस पे है? गंगा नदी पे। और यही वाटरवेज में जो है कि आपका एक नाम सुने होंगे, एमबी राम क्या नाम था उसका? रामविलास, गंगा विलास। हाँ गंगा विलास। क्या था? गंगा विलास जो था, यही आपको वाटरवेज में जो है कि आपको चला था। यही आपको वाटरवेज में क्या चला था? गंगा विलास जो है कि आपको चला था। और यही जो आप रेंज देख रहे हैं जो है कि आपका हल्दिया से लेकर जो है कि आपका इलाहाबाद तक, इसी में जो है कि रेंज में सबसे अधिक जो है कि आपको डॉल्फिन का भी जो है कि आपको संख्या देखने को मिलता है। डॉल्फिन का संख्या देखने को मिलता है। तो नेशनल वाटरवेज 1 कहां से कहां तक? इसलिए इलाहाबाद से हल्दिया हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला है, अब नेशनल वाटरवेज 2 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 2 पे चलते हैं। 2 देखिएगा कहाँ है? 2 जो है कि आपका ये धुबड़ी, धुबड़ी जो है कि आपका असम में है। धुबड़ी से सादिया तक, धुबड़ी से सादिया तक जाता है। कहाँ से कहाँ? हल्दिया कहाँ पर रहा? हल्दिया पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट बोल रहे हैं, ये बंदरगाह है हल्दिया, बंदरगाह पश्चिम बंगाल का है ना। पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको देखने को मिलेगा ये हल्दिया, ठीक है। चलेगा, दूसरा की बात करेंगे। दूसरा कहां से कहां तक? दूसरा धुबड़ी से सादिया। धुबड़ी से सादिया, असम के धुबड़ी से जो है कि अरुणाचल प्रदेश के सादिया तक जो है कि आपको बैठा हुआ है जो है कि आपको नेशनल वाटरवेज जो है कि आपको संख्या नंबर 2, संख्या नंबर 2 कहां से कहां तक है? असम के धुबड़ी से जो है कि आपको सादिया तक। धुबड़ी से सादिया के बीच में किस नदी पे है ये होगा? धुबड़ी से सादिया के मध्य
ब्रह्मपुत्र नदी पे सही है। किस नदी पे होगा? ये होगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, एक दो हो गया, आप तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। तीसरा जो है कि आपको कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच। कहाँ से? कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच जो है कि आपको कहना है, कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच। तीसरा तीसरा जो है कि आपका जो है कि कोट्टापुरम से जो है कि आपका कोल्लम के बीच जो है कि आपको तीसरा जो है कि आपको दिखाई देगा। कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच जो है कि आपको तीसरा दिखाई देगा। ठीक ना? और चौथा देखिएगा, चौथा कहाँ से कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा? चौथा काकीनाडा से पुडुचेरी। चलिए काकीनाडा से बात करेंगे। काकीनाडा से जो है कि आपको पुडुचेरी के बीच जो है कि आपको नेशनल वाटरवेज जो है कि आपका 4 होगा। कौन होगा? नेशनल वाटरवेज जो है कि आपका 4 होगा। काकीनाडा से जो है कि आपका पुडुचेरी के बीच जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना। ये काकीनाडा स्थान की बात करेंगे। ये काकीनाडा कहाँ देखने को मिलेगा? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? अब पुडुचेरी जो है कि आपको कहाँ? पुडुचेरी जो है कि आपको तमिलनाडु में जो है कि आपको है। ठीक है ना? पुडुचेरी जो है कि आपको लेकिन पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश में है। लेकिन इसका अधिकार जो है कि आपको किस एरिया में देखने को मिलेगा? तो ये तमिलनाडु में जो है कि आपका पुडुचेरी जो है कि आपको स्टेट में देखने को मिलेगा। हल्का सा ये वो जो है कि आपका पुडुचेरी का जिला है ना। कौन सा चलेगा। NW3 कौन नदी पे है? कौन अच्छा, नदी पे है, NW3 की बात करेंगे। ये जो है कि पेरियार नदी पे हो जाएगा। इसमें छोटा छोटा 3-4 नदी इधर में आएगा। कौन कौन आएगा? 3-4 नदी जो है कि आपको देखने को मिलेगा इसमें, है ना। 3-4 नदी, छोटा छोटा जो है कि आपको नदी जो है चार वाला चार वाला जो है कि आपको देखने को मिलेगा कृष्णा और गोदावरी पर। कृष्णा और गोदावरी पे जो है कि आपको 4 नंबर देखने को मिलेगा। कृष्णा और गोदावरी पर, है ना। जी सर। कृष्णा गोदावरी पे 4। तीसरा नंबर जो है ना, तीसरा नंबर जो है कि पेरियार जो है ना, पेरियार, ये जो है कि आपका पेरियार बहता है कहाँ पे? वो जो है कि आपका केरल में बहता है पेरियार नदी। इसी पे, इसी का सहायक नदी जो छोटा छोटा नदी है ना, नदी किसका नदी फिर से बताएं? तीनों चारों का कर देते हैं, चारों का करवा देंगे। रुक जाइए, चारों का करवा देते हैं। पहला की बात करेंगे। अब आइए फिर से पहला पे आते हैं। सुनिएगा, बहुत बार प्रश्न जो है कि आपका पूछता है। पहला जो है कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है कि आपको जाता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से जो है कि हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है। ये जो है कि नेशनल वाटरवेज 1 है। ये किस नदी पे है? वाटरवेज 1 गंगा नदी। गंगा नदी पे है। दूसरा है धुबरी से सादिया के मध्य है। किसके किसके मध्य है? धुबरी से जो है कि आपको सादिया के मध्य, है ना। धुबरी से सादिया के मध्य जो है कि आपका दूसरा है। ये किस नदी पे है? धुबरी से सादिया के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ये धुबरी से सादिया किस नदी पे? ये जो है कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। वही तीसरी की बात करेंगे। तीसरा किस पे है? कोट्टापुरम पेरियार नदी। चलिए, तीसरा कहाँ से कहाँ तक है ये पूछ रहे हैं हम। कोट्टापुरम से कोल्लम तक। कोट्टापुरम से जो है कि आपका कोल्लम तक है। ठीक ना? चलिएगा। और ये जो है कि आपका जो है कि इसकी बात करेंगे। इसका अगर लेंथ लिखना होगा 205 किलोमीटर ये लंबा जो है कि इसका लेंथ है। कितना है? 205 किलोमीटर जो है कि इसका लंबा लेंथ है। ठीक है। हाँ, 3 का 205 किलोमीटर, 3 का। फर्स्ट वाला का कितना है क्या? कौन सा? पेरियार। ये पेरियार थर्ड नंबर। ये जो है कि आपको बोलते रहे हैं कि ये पेरियार जो दक्षिण भारत की जो छोटी छोटी नदी है ना, इसी पे जो है कि आपको बनाया गया है। ये छोटी छोटी नदी पे आपको बनाया गया है। और ये नहर का नाम यहाँ पे लिखा होगा। नहर में आपको देता है। ये नहर का लिख लीजिएगा, किस नहर में है। तो नहर जो है कि आपको नदी से छोटा छोटा नदी मिलकर नहर बना है। और ये नहर का नाम है आपका चंपाकार नहर। NW3 ना? हाँ, लिखिए चंपाकार नहर में जो है कि आपको स्थित है। किस नहर में? चंपाकार नहर में। ठीक है। जी सर। पहला लिख लीजिएगा। पहला का जो है कि लेंथ है 1620 किलोमीटर। पहला का लेंथ है 1620 किलोमीटर। सबसे लंबा यही है आपका पहला, 1620 किलोमीटर। हल्दिया वाला था। NW1 की बात करेंगे 1620 किलोमीटर। NW2 की बात करेंगे, जो कहां से कहां तक था? NW2
धुबरी से सादिया के मध्य। धुबरी से सादिया के बीच चलिए 891 किलोमीटर, कितना है 891 किलोमीटर। 891 किलोमीटर। NW3 की बात करेंगे 205 किलोमीटर। 205। यस सर। NW4 की बात करेंगे, ये काकीनाडा से पुडुचेरी के मध्य में जो है कि आपको देखने को मिलेगा 1095 किलोमीटर। 1095, ठीक है। जी सर। अभी और बचा हुआ दो, लिख तो दिए। NW1 1620, NW2 891, NW3 205, NW4 जो है कि आपको 1095 लिखिए। जी सर। चलेगा। NW5 की बात करेंगे, किससे बात करेंगे? NW5 का बात करेंगे। NW5 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जूम कर देते हैं थोड़ा सा। NW5 जो है कि आपको तलचर से लेके धमरा तक है। धमरा तक कहाँ तक है? तलचर से धमरा तक जो है कि आपको, ये जो है कि आपको MW5 है। कहाँ से? तलचर से धमरा, है ना। और धमरा से जो है कि फिर गया है, हाँ धमरा से जो है कि आपको फिर गया है, ये कहाँ है? महानदी पर, महानदी पर है। किस पे? महानदी, उड़ीसा में। महानदी और ब्राह्मणी नदी, दोनों नदी पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। ब्राह्मणी भी आपको उड़ीसा में बहता है, महानदी भी, ठीक ना। और एक आपको धमरा तक गया, धमरा से फिर से आपको मुड़ा है, जियोन खली तक गया है। कहाँ तक गया है? जियोन खली। और ये जियोन खली कहाँ है? ये जियोन खली पश्चिम बंगाल में है। मतलब कि तलचर उड़ीसा से स्टार्ट होकर धमरा गया है, धमरा उड़ीसा में है, फिर धमरा से मूवमेंट करके गया है, जियोन खली तक गया है जो पश्चिम बंगाल में है। तो ये जो है कि आपका NW5 है। NW5 है। NW5 है। अब लिखिएगा NW6 पे आते हैं। NW6 पे ब्राह्मणी नदी लिखा हुआ है ना, ब्राह्मणी नदी ऊपर में ब्राह्मणी बह। इसका लेंथ बता दीजिए। इसका लेंथ नहीं बताया है, इसका लेंथ जो है कि आपको नहीं लिखा हुआ है, इसको देखना पड़ेगा तभी बता पाएंगे इसका लेंथ क्या है। दो तरफ में गया, इसलिए लेंथ नहीं बताया है। हाँ इसका लेंथ इसलिए दो तरफ जो है कि आपको गया, इसलिए इसका लेंथ नहीं बताया। आगे लिखिएगा NW6। NW6 जो है कि भंगा से लखीमपुर तक है। भंगा से लखीमपुर, भंगा से लखीमपुर तक NW6 है। असम में जो है कि आपको देखने को मिलेगा भंगा से लखीमपुर, ये भी आपको असम में है। भंगा से लखीमपुर असम में है। ये बराक नदी पे है। किस नदी पे है? बराक नदी पे। लिखिएगा बराक, 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 बराकर नहीं, बराकर तो झारखंड में है। बराक रिवर। सर भंगा और लखीमपुर दोनों असम में पड़ता है। हाँ भंगा और लखीमपुर दोनों का दोनों असम। किसकी? इसकी लंबाई बता रहे हैं। इसकी लंबाई लिखिएगा 121 किलोमीटर। 121 किलोमीटर। किसका लंबाई बोल रहे हैं? NW6। तो NW6 का तो लिख तो दिए 121 किलोमीटर। अब क्या इसमें और कुछ आपको बताएं क्या? हो गया ना? जी सर। 88 है सर। किसका? 5 का? NW5 का 588 किलोमीटर। जी। चलिए बहुत बेहतरीन। जानते से कल्चर से घुमरा का दिया होगा NW5 का 588 नहीं, तो इसमें दोनों मिलेगा तो ज्यादा हो जाएगा। देखना पड़ेगा इसको, है ना। इसका लेकिन लेंथ नहीं पूछता। सबसे बड़ा जो है कि आपको ये पूछता है, सबसे छोटा कौन है ये पूछता है। इसमें सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है? NW6। हाँ NW6 कहाँ से कहाँ तक? लखीमपुर से भंगा। हाँ लखीमपुर से जो है कि आपको भंगा तक जो है कि आपको। चलिए ठीक है, ये सबसे छोटा है। सबसे बड़ा की बात करेंगे, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? इलाहाबाद से हल्दिया। चलिए इलाहाबाद से हल्दिया NW1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? NW1 हो जाएगा। इलाहाबाद से हल्दिया NW1 हो जाएगा, ठीक ना। LW1 हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। पूछ लेते हैं दो चार गो प्रश्न इसमें। आप जरा इसको अब आगे तरह मूवमेंट करते हैं, देखते हैं कितना लोगों को याद है। आइए बताइएगा NW4 कहाँ से कहाँ तक है? NW4 काकीनाडा से कोट्टम। कोट्टम इसमें कहाँ के ले जाएगा? इसमें काकीनाडा से जो है कि पुडुचेरी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? पुडुचेरी तमिलनाडु जो है क्या जाएगा आपका, ठीक ना। NW3 कहाँ से कहाँ तक? NW3 कोट्टम से कोल्लापुरम। हाँ कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच जो है कि आपको जाएगा, ठीक ना। NW3 जो है कि कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाएगा। NW5 कहाँ से कहाँ तक है? पहले चलेंगे कहाँ से? तलचर से धमरा। अब धमरा से फिर चलेंगे कहाँ?
जियोम खली है ना, जियोन खली, ठीक ना। जीवन सल्चर से धमरा, धमरा से फिर जाएंगे जियोम खली जाएंगे। चलिएगा NW2 की बात करेंगे। NW2 कहाँ से कहाँ तक? धुबरी सदिया से सदिया। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी। सादिया से लेकर जो है कि आपको असम के धुबरी तक जो है कि आपको जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा। NW6 की बात करेंगे, कहाँ से कहाँ तक NW6? भंगा से लखीमपुर। भंगा से लखीमपुर जो है कि आपको जाएगा। चलिए ठीक है, आइए, हो गया ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या हो गया स्क्रीन पर? चलिए आइए, नेशनल हाईवे पूछता है आपको, वाटर हाईवे जो है कि आपका पूछता है। अब आते हैं बंदरगाह पे, आते हैं भारत के बंदरगाह। नया टॉपिक है भारत का बंदरगाह। पहले कहाँ से स्टार्ट करें, पूर्वी साइड से कि पश्चिमी साइड से? पूरब से। पूरब से। चलिए आइए, पूरब से स्टार्ट करते हैं। पूरब में आइएगा। पूरब में जो है कि आपका पश्चिम बंगाल में आपको एक कोलकाता बंदरगाह देखने को मिलेगा। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। एक आपका हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया। कोलकाता और आपका हल्दिया, ये कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और कोलकाता बंदरगाह ये किस नदी पे है? लिख लीजिएगा, हुगली नदी पे है कोलकाता बंदरगाह। हुगली नदी, हुगली नदी पे कोलकाता बंदरगाह है। इसका नया नाम जो है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है इसका। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। अब आते हैं दूसरा, हल्दिया बंदरगाह। पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता के निकट आपको हुगली के मुहाना पे जो है कि आपको ये स्थित है हल्दिया बंदरगाह। और हल्दिया बंदरगाह को इसलिए बनाया गया, कोलकाता बंदरगाह पर बहुत ज्यादा लोड हो चुका है, तभी आपको हल्दिया बंदरगाह को जो है कि आपको बनाया गया कि इसका लोड को कम किया जा सके। हल्दिया वाला भी सर हुगलिया नदी पे है ना? हल्दिया हाँ, हुगली नदी पे है। दोनों का दोनों जो है कि आपका हुगली रिवर पे है। ये कोलकाता के जो है कि आपको सहयोग के लिए बनाया गया है हल्दिया, है ना। हल्दिया बनाया गया है, क्या है कि इसमें जो है कि आपका लोड कोलकाता पे ज्यादा था, इसलिए लोड को कम करने के लिए हल्दिया को बनाया गया था। हल्दिया को बनाया गया था। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश आइएगा। उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको देखेगा कौन सा? उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं, उड़ीसा बोल रहे हैं, उड़ीसा सॉरी, उड़ीसा में पारादीप मिलेगा। कौन सा मिलेगा? पारादीप मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। चलिएगा, उड़ीसा में कौन सा मिलेगा? पारादीप मिलेगा। उड़ीसा के जो है कि आपको ये जो है कि आपको दक्षिण पूर्व में जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और ये बंदरगाह जो है कि आपको चक्रवात से ये सब नदी पे थोड़ी नहीं, सब समुद्र के किनारे हो गया। ये सब समुद्र, यहाँ ऊपर में नदी, ये नदी है, ये नदी है। ये तो आपको नदी आता है तो यहाँ पे जो है कि आपको समुद्र बंदरगाह कहा गया है। ज्वारिया बंदरगाह पारादीप को ही कहा गया है ना? ज्वारिया बंदरगाह, कांडला को कहा जाता है, कांडला बंदरगाह को, है ना। ज्वारीय बंदरगाह इसलिए कहा जाता है कि ज्वार नदमुख जो है कि आपको बनाता है ना। एस्च्यूरी जो है कि आपको बनाता है उधर का, पश्चिम साइड में जो नदी गिरती है ना वो एस्च्यूरी बनाती है, जबकि पूर्व साइड में जो गिरती है ना वो डेल्टा बनाती है, ठीक ना। इसलिए भी जो है कि आपको ज्वारीय की सब ज्यादा निर्यात होता है यहाँ। हाँ, एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट। पारादीप, जी सर, है ना। और ये पारादीप जो है कि आपको एशियाई कछुओं के लिए जो है कि आपको पारादीप बंदरगाह जो है कि आपको फेमस है। कछुआ जो है कि आपको यहाँ ज्यादा आता है, एशियाई कछुआ पारादीप में। और यहीं पे एक स्थान है आपका जिसको हम लोग कहते हैं भीतरकनिका, भीतरकनिका कहते हैं। यहाँ पे उड़ीसा में एक स्थान है, भीतरकनिका स्थान है, ठीक ना। भीतरकनिका में जो है कि आपको कछुआ का जो है कि स्थान है। पूरा विश्व का जो है कि आपका कछुआ आता है यहाँ पे क्या करने, तो यहाँ पे जो है कि आपको जो आता है फर्टिलाइजेशन करने, जो है कि आपको, है ना, प्रजनन फर्टिलाइजेशन करने जो है कि आपको आता है। पूरा विश्व का कछुआ जो है कि आपको आता है ना। तो मगरमच्छ का 3 प्रजाति पाया जाता है। अभी तक अभी लेटेस्ट में जो है कि आपका करंट का वो क्वेश्चन बना था,
है ना, करंट का क्वेश्चन जो है कि आपको बना था। आगे आइएगा, अगला आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में चलते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 गो बंदरगाह देखने को मिलेगा। एक है विशाखापट्टनम बंदरगाह, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। दूसरा बंदरगाह देखिएगा, दूसरा है आपको काकीनाडा बंदरगाह, दूसरा कौन है, काकीनाडा। और तीसरा की बात करेंगे, तीसरा मछलीपट्टनम है। कौन है, मछलीपट्टनम है। क्या को बंदरगाह आंध्र प्रदेश में? 3 गो। विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम। चलिए विशाखापट्टनम के बारे में सुन लीजिएगा। विशाखापट्टनम जो है कि आपको सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह जो है कि आपको विशाखापट्टनम है। लिखिएगा, सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। और यह विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। किसके पीछे? डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। मेरा थोड़ा नेटवर्क को प्रॉब्लम हो गया था, प्लीज लिखिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है ना। और ये प्राकृतिक एवं सबसे गहरा बंदरगाह है। और इस बंदरगाह के मुख पे जो है कि आपका डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है। डॉल्फिन नोज नामक इसके मुख पे जो है कि आपको पहाड़ी है। इसके कारण यह बंदरगाह सुरक्षित है तूफानों से यह बंदरगाह सुरक्षित है। और यहाँ से जापान के लिए जो है कि आयात निर्यात का काम जो है कि आपको होता है, जापान के लिए। अगला लिखिएगा काकीनाडा। काकीनाडा लिखिएगा, ये गोदावरी नदी डेल्टा के उत्तरी किनारे पे स्थित है। और यहाँ पे तंबाकू का जो है कि निर्यात करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह है काकीनाडा, तंबाकू के लिए। तंबाकू का निर्यात होता है काकीनाडा से। ये गोदावरी नदी डेल्टा पे है। ये जो है कि तट गोदावरी जो है कि आपको डेल्टाई के उत्तरी किनारे पे स्थित है ना। गोदावरी का डेल्टा का उत्तरी किनारे पे ये स्थित है। और यहाँ से जो है कि आपको तंबाकू का निर्यात जो है कि करने के लिए प्रमुख बंदरगाह इसको माना गया है, प्रमुख बंदरगाह इसको माना गया है। चलिएगा, एक और है मछलीपट्टनम। ये भी जो है कि व्यापार के लिए आपको सम्मिलित है मछलीपट्टनम। 3 गो आपका आंध्र प्रदेश का, कौन कौन आंध्र प्रदेश का 3 गो? चलिए, मछलीपट्टनम है, काकीनाडा है, विशाखापट्टनम है। ये 3 जो है कि आपको आंध्र प्रदेश में। पारादीप कहाँ देखने को मिलेगा? पारादीप ओडिशा में जो है कि आपको पारादीप देखने को मिला। हल्दिया कहाँ देखने को मिला? हल्दिया पश्चिम बंगाल में हल्दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आइएगा। ये छूट गया का काम होता है कोलकाता बंदरगाह पे सबसे अधिक जो है कि माल ढुलाई का काम होता था। तो इसमें जो है कि लोड ज्यादा बढ़ने लगा था, इसलिए उसका जो है कि आपको सब ऑर्डिनेट में उसको बनाया गया। आगे आते हैं, तमिलनाडु में आते हैं। तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु में पहला एन्नौर देखने को मिलेगा। मछलीपट्टनम एन्नौर, मछलीपट्टनम क्या सर कुछ लिखा है? मछलीपट्टनम के बारे में जो है कि आपको पहले फेमस था। जब देखिएगा ना, मछलीपट्टनम में जो है कि आपको जब कंपनी सब आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, वो सब जो है कि अपना है ना फैक्ट्री जो है कि अपना स्थापित करता है। ना आवाज हो रहा है, इनके तरफ से रिपीट हो रहा है ना। जिसके बारे में फैक्ट होगा उसी के बारे में लिखाएंगे, जिसके बारे में कोई फैक्ट नहीं होगा तो क्या ही लिखाएंगे। जी सर, जी है सर, ना। आगे बढ़िए। आगे आते हैं, एन्नौर देखिएगा। एन्नौर जो है कि आपका है कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके बाद देखिएगा आपको कौन सा है? चेन्नई में एक बंदरगाह है। उसके बाद पुडुचेरी बंदरगाह है। उसके बाद जो है कि कुडुक्का लुडू, ये भी आपका तमिलनाडु में है। और नागपट्टनम तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन, ये भी आपका तमिलनाडु में। एक और आपका होगा कन्याकुमारी, ये भी आपका कहाँ पे? ये भी आपका तमिलनाडु में है। देखिए कौन कौन आपका तमिलनाडु में है, बताइए जरा। इंदौर, चेन्नई, पुडुचेरी, नागपट्टनम, सुनिएगा, लिख लीजिएगा। तूतुकोरिन के बारे में लिखिएगा, तूतुकोरिन के बारे में। यह एक खुला बंदरगाह है। तूतुकोरिन एक खुला बंदरगाह है। यह जो है कि एक खुला बंदरगाह है जो हेयर द्वीप से मात्र 9 किलोमीटर दूर है। हेयर द्वीप है, तमिलनाडु से आगे जो है कि एक हेयर द्वीप पड़ता है, छोटा सा द्वीप है, इससे 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कोयला का निर्यात जो है कि आपको किया जाता है। मत्स्य का भी जो है निर्यात आपको किया जाता है। कहाँ से? तूतुकोरिन से।
टुटुकोरिन। आगे लिखिएगा, अगला है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह का लिख लीजिएगा। एक बार उसके बारे में सर। बार और बोल दीजिए सर टुटुकोरिन के बारे में। एक बार लिखिएगा फिर से। यह एक खुला बंदरगाह है। यह एक खुला बंदरगाह है जो हेयर द्वीप से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हेयर द्वीप से मात्र 9 किलोमीटर दूरी पर आपको स्थित है। हो गया। और यहाँ से कोयला का निर्यात एवं मत्स्य पतन भी इसको कहते हैं। कोयला का निर्यात होता है, यहाँ पे मत्स्य का पतन है, मतलब मछली ज्यादा जो है कि आपको पकड़ा जाता है। जी सर, हो गया। चलिएगा अगला लिखिएगा चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह के बारे में लिख लीजिएगा। यह एक बृहत एवं कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ? कि हम लोग के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है ना। हाँ, वही हम लोग के द्वारा जो है कि मैन मेड इसको कह सकते हैं। हम लोग के द्वारा बनाया गया जो है कि आपको बंदरगाह है ना। जी सर। क्या बोले सर? यह एक बृहद यह एक बृहद एवं कृत्रिम बंदरगाह है और यहाँ से चेन्नई से मुंबई के पश्चात भारत का सर्वाधिक दूसरा व्यापार करने वाला बंदरगाह है। सबसे अधिक मुंबई में होता है। मुंबई के बाद जो है कि आपका दूसरा सबसे अधिक व्यापार कहां से होता है? यही से आपका होता है, ठीक ना, चेन्नई से। और यहां से पेट्रोलियम लो एक्स का निर्यात किया जाता है। पेट्रोलियम और लो एक्स का निर्यात किया जाता है। किस बंदरगाह से? चेन्नई बंदरगाह से। फिर से सुनिएगा, चेन्नई एक जो है कि कृत्रिम बंदरगाह है, बृहत्तम कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ मुंबई के पश्चात सबसे अधिक मुंबई में सेकेंड स्थान पे, दूसरे स्थान पे यहाँ से जो है कि आपको व्यापार करने वाला ये आपका बंदरगाह है। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। और यहाँ से पेट्रोलियम एवं लौह एक्स का जो है कि आपको निर्यात किया जाता है। अगला लिखिएगा पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी जो है कि आपका किस तट पे स्थित होगा? पूर्वी या पश्चिमी है? किस तट पे है? किस तट का देख रहे हैं आप? पूर्वी तट का है। चलिए पुडुचेरी से लिखिएगा मत्स्य पतन है। यह मत्स्य पतन है। यह मत्स्य पतन है। चलिएगा एन्नौर भी आपका तमिलनाडु में है। एन्नौर तो आपको दिखाया है, एन्नौर भी तमिलनाडु में। एन्नौर के बारे में लिख लीजिएगा। एन्नौर देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। कंप्यूटराइज मतलब डिजिटली रूप से जो है कि आपको है, यहाँ पे डिजिटली काम जो है कि आपको किया जाता है ना। बंदरगाह है। निगमित लिख देते हैं यहाँ पे, निगमित। जी सर। यहाँ से कोयला का व्यापार चेन्नई के भारत से सबसे कम हेतु विशेष महत्व वाला बंदर। यहाँ से कोयला का जो है कि आपको निर्यात किया जाता है। कहां से? यही से, एन्नौर से आपका। चलिएगा तो इधर हो गया पूर्वी तट का, हम लोग निपट लिए। अब आते हैं पश्चिमी तट पे आते हैं। किस तट पे आते हैं? पश्चिमी तट पे आते हैं। सर। हाँ बोलिए ना सर तूतीकोरिन सबसे कम गहरा है सर। सबसे कम गहराई? ये तो खुला बंदरगाह है खाली, सबसे कम तो इसी का है सर। खुला बंदरगाह इसका है तो गहराई कम इसका दे रहा है क्या? हो सकता है कहीं हम पढ़े थे सर कि तूतीकोरिन का सबसे कम गहरा है। रुकिए, अब दूसरा बुक में हम भी चेक कर ही लेते हैं एक जगह और पढ़े हैं तो। हो सकता है कहीं। वो चीन हो गया, ये हो गया, तूतुकुड़ीन, मारवा गांव, दंदयाल, विशाखापट्टनम, कामराज। तो तूतीकोरिन के बारे में तो दिया ही नहीं। नहीं दिया, देखना पड़ेगा इसका आंसर, ठीक ना, देखना पड़ेगा, ठीक है, देख के बताएंगे।
आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं पूर्वी तट पे आते हैं, पश्चिमी तट पे आते हैं। पूर्वी तट का तो खत्म कर दिए, पश्चिमी तट पे अब आते हैं। आइए पश्चिमी तट पे गुजरात में देखिएगा, गुजरात में आपको मुंद्रा है, कांडला है, उसके बाद जो है कि बेरी बंदर है, ओखा है, पोरबंदर है, बिरानल है, ये सब जो है कि आपको हाजीरा है, दाहेज है, ये सब जो है कि आपको क्या है, ये सब जो है कि आपको बंदरगाह है ना। और एक भावनगर भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब जो है कि आपको कहाँ है, ये सब जो है कि आपको गुजरात में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? गुजरात में देखने को मिलेगा। आइएगा गुजरात में कुछ कुछ बंदरगाह के बारे में लिख लीजिएगा। जैसे कांडला के बारे में लिखिएगा, कांडला के बारे में, ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह गुजरात के कच्छ के खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है एवं कर मुक्त जो है कि आपका व्यापार क्षेत्र है ना, कर मुक्त। यहाँ पे जो है कि आपको टैक्स नहीं लगता है, कर मुक्त है। हाँ, फ्री ट्रेडेड जोन है, आपको कर मुक्त है ना। और इसका निर्माण जो है कि मुंबई को भार को कम करने के लिए किया गया है। कांडला का मुंबई के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और यह एक आयात प्रधान बंदरगाह है। मतलब कि आयात मतलब क्या, मतलब यहाँ से जो है कि माल ज्यादा जो आता है ना, ये कांडला पोर्ट पे ही आपको उतरता है ना। ऐसे दूसरे पोर्ट पे जाएगा वो, दूसरा पोर्ट पे नहीं जाएगा, कांडला पे ही जाकर उतर जाएगा। और यहाँ से जो है कि माल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि आपको हर एक स्टेट में जो है कि आपका चला जाएगा, ठीक ना, चला जाएगा। कांडला हो गया। यस सर। कांडला का नया नाम दीनदयाल पतन है। कांडला का नया नाम दीनदयाल पतन है। दीनदयाल बंदरगाह इसका नया नाम कर दिया गया है कांडला का। कांडला का दीनदयाल पतन। इन्नौर का जगह पे लिख लीजिएगा, इन्नौर का नया नाम कामराज है, कामराज। कांडला में लिखे हैं, एक ज्वारीय बंदरगाह है कांडला, इधर लिखे ही है शायद। यस सर। यस सर लिखा है। एन्नौर का क्या बोले सर? इन्नौर का कामराज, कामराज हो गया इसका नया नाम, कामराज। पीओ चिदम्बरम। पीओ चिदम्बरम, तूतीकोरिन का। चलिए तो ये भी लिख लीजिएगा, तूतीकोरिन का पीओ चिदम्बरम जो है कि आपको नाम, पीयू चिदम्बरम। तूतीकोरिन आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखने, तमिलनाडु, सॉरी निकल गया आंध्र प्रदेश। हाँ तमिलनाडु में ही है, ठीक है, तमिलनाडु ही है, गलत से निकल गया। आएगा महाराष्ट्र में, आएगा महाराष्ट्र में। देखिए क्या, पोर्ट ब्लेयर है सबसे कम गहरा। सेकंड नेम पीवी चिदम्बरम बोले हैं। वीओ है, वीओ बीयू बीयू चिदम्बरम है क्या है साहब, बताइए जल्दी। पीओ चिदम्बरम है, पीओ चिदम्बरम। चलिए बीयू है होगा, चलिए ठीक है। अगला लिखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, किस पे आते हैं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा, बंबई बंदरगाह, मुंबई, और एक आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दोनों अलग अलग है, देख रहे हैं, दोनों अलग अलग। बंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बीयू चिदम्बरम पतम है तूतीकोरिन का नया नाम, बिल्कुल सही है। चलेगा, लिखिएगा मुंबई का, लिखिएगा मुंबई। यह मुख्यतः मुंबई में स्थित है, एक प्राकृतिक बहुदेशीय पतन है। एक प्राकृतिक, एक जो है प्राकृतिक बोल रहे हैं, एक एकीकृत जो है कि आपको बहुदेशीय पतन है, जिसमें कंटेनर, सूखा और तरल लिखिएगा, इसमें एकीकृत बहुदेशीय पतन है, जिसमें
कंटेनर, सूखा, बल्क, तरल बल्क, सूखा बल्क, तरल बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो है ना, ब्रेक बल्क कार्गो है, जहां से जहाजों की सामान्य जो है कि जरूरतें पूरी होती है। यहीं से बंबई से अगर कोई खराब हो जाता है तो ये बंबई से जो है कि आपका इसका जहाज को जो है कि मरम्मत किया जाता है। जब मरम्मत के लिए आपको ये जो है कि कैपेबल है, मतलब यहाँ से मरम्मत जो है कि बहुत अच्छे से जो है कि आपका हो जाता है बंबई से। अगला लिखिएगा, अगला आपका है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पुराना क्या लिखे? एकीकृत बहुउद्देशीय, यह एकीकृत बहुउद्देशीय पतन है जिसमें कंटेनर, सूखा बल्ल, सूखा बल्ल, सूखा बल्ल, क्या है सर? ये बल्ल है, ब्रेक बल्ल, ये देखना पड़ेगा। बल्ल का मतलब वो कंटेनर टाइप का जो होता है ना, उसी को कहीं कहता होगा बल्ल, है ना। सूखा बल्ल, ब्रेक बल्ल, कार्गो है। कार्गो मतलब कार्गो वही होता है जो कंटेनर वाला जो होता है ना डब्बा, इसी को कार्गो हम लोग कहते हैं, है ना, कार्गो इसी को कहते हैं। इसी का कहीं नाम होगा सूखा बल्ल जो है कि ब्रेक बल्ल क्या होता है देखना पड़ेगा, है ना। सूखा किसको कहते हैं बल्ल, ये जो है कि तरल किसको कहते हैं देखना पड़ेगा, है ना। इसमें जो है कि आपको जहाजों के सामान्य जरूरतें पूरी होती है, यहां से जहाजों के सामान्य जरूरतें आपको पूरी होती है। बंबई बंदरगाह साल्सेट द्वीप पर स्थित है। बंबई बंदरगाह साल्सेट द्वीप पर स्थित है। साल्सेट द्वीप, ऐसे बंबई शहर भी आपको साल्सेटे पे आपको बसा हुआ है, ये भी बात तो पता ही होगा। बंबई शहर साल्सेट पे ही आपका बसा हुआ है ना। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है बंबई। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ये बंबई। चेन्नई, नहीं हाँ, चेन्नई कृत्रिम में जो तो सर, कृत्रिम क्या? में तो सबसे बड़ा, कृत्रिम में सबसे बड़ा सोनभद्र वाला है ना, गोविंद। सोनभद्र, हाँ सर, सोनभद्र कृत्रिम में सब, यहाँ पे कहा, यहाँ पे कहा सोनभद्र में एक भी बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। सोनभद्र कर्नाटक में है, ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बांध है, सॉरी। अरे अच्छा, वो गोविंद बांध हो गया। तो ये हम झील लोग है। चल रहे हैं, ये हम लोग कहाँ चल रहे हैं, बंदरगाह पे चल रहे हैं, है ना, बंदरगाह गोविंद पे चल रहे सागर हैं। पल्लव वो सबसे बड़ा झील है, कृत्रिम झील है। हाँ, वो गोविंद झील है, सागर वो जो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ हम लोग चल रहे हैं, ये बंदरगाह पे चल रहे हैं, ठीक है। चेन्नई वाला जो है ना, ये बेहतम है, सबसे बड़ा कृत्रिम है, ठीक है। चेन्नई वाला सबसे पुराना और कृत्रिम आर्टिफिशियल है, जिसका स्थापना 1875 में किया गया था। बिल्कुल पहला बिल्कुल बंदरगाह। बताए तो सबसे पहले तो हम बताएं, ये सबसे बड़ा है, आपको बेहतम है, ठीक ना, बेहतम है। आगे लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पुराना नाम नहावा सेवा, कि नया नाम इसका नहावा सेवा है, क्या नाम? नहीं, पुराना नाम नया सेवा, नया हो गया जवाहरलाल। चलिए ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको नया है, पुराना नहावा सेवा इसका नाम था। यहाँ से मोटर बाइक का ये ऑटोमोबाइल सबसे ज्यादा आयात निर्यात होता है। हाँ, चलिए, ये जो है कि ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य के एलिफेंटा द्वीप के जो है कि आपको पास में ये स्थित है, एलिफेंटा द्वीप के पास। ये भारत के आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बंदरगाह है, ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है। और इसको जो है कि नहावा सेवा को बनाया गया था, बंबई को भार को कम करने के लिए नहावा सेवा का निर्माण करवाया गया था। बंबई के भार को कम करने के लिए। क्या बोले सर, यह आधुनिक, यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त या लैस है ना। इसका निर्माण बंबई सर मतलब आधुनिक सेवा। ये पूछा गया था कि कौन सा बंदरगाह हाँ, क्या? पूरी तरह से डिजिटल कृत संचालित किया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह क्वेश्चन भी सर बिल्कुल आया सही था है। ये। हाँ, तो ये देखिए ना, आधुनिक सेवाओं मतलब कि आधुनिक जो भी आपका टेक्नोलॉजी होगा, जो भी आपका काम होगा, सब जो है कि आपको यहाँ पे अवेलेबल है ना, सब यहाँ पे अवेलेबल। आधुनिक सेवाओं से ये लैस है। और इसको मुंबई को भार को कम करने के लिए इसको जो है कि निर्माण करवाया गया था। मुंबई के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था।
ठीक है। मुंबई के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण जो है कि आपको करवाया गया था। अब आते हैं हम लोग मारवा गोवा पे आते हैं। मारवा गोवा कहाँ देखने को मिलेगा? मारवा गोवा गोवा में। ये गोवा में जो है कि आपका मारवा गोवा कहाँ है? गोवा में जो है कि आपका स्थित है। कहाँ है? गोवा में जो है कि आपका स्थित है मारवा गोवा। देश से कम गोवा ही है ना? देश क्या राज्य? नहीं बोल सकते हैं। में सबसे जनसंख्या में सबसे कम जो है कि आपका सिक्किम के पास है, सबसे अधिक जो है कि आपका किसके पास है? सबसे अधिक जो है कि उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक ना, उत्तर प्रदेश के पास। इसमें क्या होता है जरा सुनिएगा। इसमें जो है कि गोवा में ना प्रतिशत में शहरी प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है? तो शहरी प्रतिशत सबसे अधिक जो है कि आपको गोवा में है। शहरी प्रतिशत संख्या में बोलेंगे तब महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रतिशत की बात कर रहे हैं, है ना? नहीं सर, गोवा घूमने जाते हैं सब लोग ना। हाँ तो वो विदेश नहीं है, अपना देश का हिस्सा है। ठीक ना, घूमने जाते हैं इसका मतलब क्या कि या प्रति व्यक्ति आय भी सबसे ज्यादा है गोवा में। हाँ, प्रति व्यक्ति आय भी आपको गोवा में है ना। अनुच्छेद नंबर 44 सिविल संहिता जो है कि आपको लागू है, गोवा में ही आपको लागू है। उत्तराखंड में भी लगने वाला है सिविल संहिता 44। हाँ, वो भी आपको चर्चा किया है आपका उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड में आपको इसमें जो है सभी को एक समान माना जाएगा, महिला पुरुष, है ना। आरक्षण नहीं, आरक्षण नहीं दे रहा। हाँ, इसमें कोई आरक्षण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। यहाँ पे बिहार लागू कर तो ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। जैसे अगर मैं अब अपने इंडिया छोड़ के अगर मुझे अगर पाकिस्तान में जाना है तो मतलब क्या मुझे नागरिकता वहाँ पर मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, काहे नहीं मिलेगा। पाकिस्तान से अगर आपको नागरिकता दे दिया जाएगा तो इंडिया वाला नागरिकता आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। पहले को रहना पड़ता है 6-7 साल। नहीं, तब सब जगह का कॉन्सेप्ट है। जहाँ जहाँ जो देश का जो कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट को फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका नागरिकता मिलेगा। जैसे ही वहाँ का नागरिकता प्राप्त है ना, वहाँ वही ना बात कर रहे हैं कि वहाँ भी तो रहने के लिए होगा ना। इतना दिन रहने के बाद जो है कि आपको नागरिकता दे दिया जाएगा, तो वहाँ उतना दिन रहिएगा तो यहाँ, और नहीं तो उतना बड़ा सेलिब्रिटी है, नागरिकता ले लीजिए तो यहाँ का नागरिकता जो है कि आपको खत्म कर दिया जाएगा, है ना। भारत दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, लिया था ना, फिर अपना ले लिया देश। हाँ, दूसरे देश का लेते हैं तो अपने देश का जो है कि नागरिकता स्वतः ही आपको समाप्त कर दिया जाएगा, स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। एक होता है, एगो क्या होता है कि एगो कार्ड बनता है, गोल्डन कार्ड उसको कहते हैं। क्या नाम था उसका? गोल्डन कार्ड टाइप का एगो होता है। ठीक ना, जैसे एटीएम कार्ड कैसे होता है, जैसे आधार कार्ड कैसे होता है, वो होता है गोल्डन कार्ड होता है। वो क्या होता है कि मतलब कि आप गोल्डन बिजनेस करने वाले को लिए मिलता है सर, बड़ा बड़ा बिजनेस। सुनिए ना बात सुनिए ना क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कनाडा में इस खबर में चर्चा में रहा था, इसका नाम क्या है, नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, नाम याद आएगा तो बता देंगे। क्या होता है, एक समझिए कार्ड होता है। ठीक ना, कार्ड होता है। क्या होता है कि आप अगर देश में अपने देश के हैं, आप दूसरे देश में जाकर निवास कर गए हैं। जैसे भारत का जो सिख समुदाय के बहुत सारे लोग ना कनाडा में जो है कि आपको निवास कर गए हुए हैं, तो इनको भारत में आने जाने का बार बार जो है कि आपको ट्रेवल कर लगा रहता है। तो इसलिए इनको जो है कि आपको पासपोर्ट वीजा नहीं बनवा कर वो कार्ड जनरेट कर दिया जाता है। वही कार्ड से ये बराबर आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसके लिए जो है कि आपको स्पेशल इनके लिए पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं, है ना, चेक आपको नहीं करवाना पड़ेगा। कार्ड दिखाएंगे कि हाँ कि हम जाएंगे आएंगे, बस ये जो है कि आपको होता है, एक सेवा होता है। ठीक है। ये बात और है सर। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई बाहरी अगर आके अपने इंडिया की लड़की शादी अगर कर ले, तो क्या उसे नागरिकता मिल जाएगी यहाँ रहने के लिए? किसको? सीमा हैदर। हैदर का ठीक है, पर नहीं कर। जैसे अगर कोई बाहरी अगर आ जाए, मतलब या अपने इंडिया की लड़की शादी करे तो नागरिकता मिल जाएगा? हाँ, नागरिकता मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसको रहना पड़ेगा पहले, इसको रहना पड़ेगा पहले, उसके बाद मिलेगा। सर टॉपिक पर आइए सर, सब पॉलिटिक्स पर आइएगा। ये सब टॉपिक में, ये सब कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये सब खाली फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर अपना टॉपिक पे आइए सर, टॉपिक पर आइए तो सर। पॉलिटिक्स में पूछेगा इंद्र कुमार। मारवा गोवा के बारे में लिखिएगा। मारवा गोवा गोवा में स्थित है। मारवा गोवा गोवा में स्थित है। ये भारत का पश्चिमी तट का बंदरगाह है। ये भारत का पश्चिमी तट का बंदरगाह है ना। इसकी गहराई की बात करेंगे, गहराई इसका 14.4 मीटर ये गहरा बंदरगाह है।
कितना बोले सर? 14.4 मीटर ये गहरा बंदरगाह है। किसका आवाज आ रहा है? पता नहीं किसका, आप ही लोग में से ना किसी का होगा, हमको क्या पता, हम तो इधर अपना स्क्रीन खोल के बैठे हुए हैं। चलिएगा, हो गया, आइएगा। गोवा का भी खत्म हो गया, कर्नाटक में आइएगा। कर्नाटक में आपको न्यू मंगलुरु दिख रहा होगा, कर्नाटक में न्यू मंगलुरु आपको दिख रहा होगा बंदरगाह। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कालीकट बंदरगाह दिख रहा होगा, कोचीन कालीकट। कर्नाटक में बस एक ही है, ये सब तो केरल का है। कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलुरु है। कौन है? न्यू मंगलुरु कर्नाटक में। इसमें कुछ नहीं, आपका पॉइंट इसमें लिखना है, ठीक ना। न्यू मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में स्थित। कारबार बंदरगाह जो गोवा में ना, हाँ कारबार, हाँ ये छूट गया है, शायद छूट गया। कारबार जो है कि आपको बंदरगाह कहाँ है? ये भी आपका गोवा में है, ठीक है। केरल की बात करेंगे, केरल में आपको एक कालीकट देखने को मिलेगा। कालीकट पे कौन पहुंचा था? वास्को डिगामा पहुंचा था, है ना। वास्को डिगामा पहुंचा था। यहाँ का शासक जेमोरिन जो है किसका स्वागत किया था, याद होगा ही। एक कोचीन बंदरगाह है और एक आपका एलेप्पी जो है कि आपको बंदरगाह है। ये 3 बंदरगाह जो है क्या, एक और है तिरुवनंतपुरम बंदरगाह। ये 4 बंदरगाह जो है कि आपका कहाँ है? ये 4 बंदरगाह जो है कि आपको केरल में है। आपका 4 बंदरगाह केरल में जो है कि आपको 4 बंदरगाह है, ठीक है। कोचीन बंदरगाह के बारे में लिख लीजिएगा। कोचीन बंदरगाह मालाबार तट पर आपको मालाबार तट पे स्थित है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ये जो है कि कोचीन बंदरगाह प्रसिद्ध प्राकृतिक बंदरगाह है जो मसाला, काजू और नारियल के आयात पे जो है कि आपको प्रसिद्ध है। मसाला, काजू और नारियल का यहाँ से आयात होता है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है जो मालाबार तट पे स्थित है। मालाबार तट पे स्थित है। या देश का जहाज निर्माण और मरम्मत करने वाला सबसे बड़ा क्षमता वाला ये शिपयार्ड है। कौन सा? ये न्यू मंगलुरु। हाँ, यहाँ पे मरम्मत भी होता है, आपका जहाज का निर्माण होता है, आपका मरम्मत भी होता है न्यू मंगलुरु में, कर्नाटक में, है ना। कोचीन का, अच्छा कोचीन का भी ऐसे इसमें भी आपको लिखा है, मरम्मत करने में आपको लिखा है। मसाला, काजू का जो है कि आयात होता है। आयात मतलब भेजा जाता है। आयात की निर्यात सर? निर्यात नहीं होगा सर। सॉरी, निर्यात ना होगा। आयात मतलब तो आता है, निर्यात मतलब जाता है ना। आता है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे बोलना वही चाह रहे थे, निकल कुछ और गया है, ठीक ना। निर्यात होता है। और भी पेज इसमें बचा है क्या? लास्ट ही है क्या? हाँ, एक और बच गया, जनजाति। वो खींचिए दीजिए सर, 10 मिनट हो जाएगा। जनजाति हो जाएगा। आज आपका खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? आज पूरा का पूरा जो है कि आपका इंडियन ज्योग्राफी आज पूरा खत्म हो जाएगा। एगो खाली चैप्टर बचेगा। कौन सा? एगो चैप्टर बचेगा आपका जनगणना बचेगा। वही आपका करना रहेगा। तो लास्ट में जो है कि वो एग्जाम के समय में जो है कि आपको जनगणना होगा, ठीक ना। जनगणना एग्जाम के समय में होगा। केरल वाला चारों लिखा दीजिए ना सर। ये देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यू मंगलुरु, ये देखिए कालीकट है, कोचीन है, एलेप्पी है और तिरुवनंतपुरम, ये 4 गो है। एक ही बंदरगाह है सर? कहाँ पे? मैनमेड बंदरगाह एक ही है सर? चेन्नई भी तो प्राकृतिक रूप, कोचीन जो है क्या वो प्राकृतिक रूप से है ना। कोचीन जो है कि आपका प्राकृतिक रूप से है। चेन्नई है ना कृत्रिम बंदरगाह। हाँ 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 हाँ। तो वैसे और भी है कृत्रिम बंदरगाह? कृत्रिम बंदरगाह और सारा भी होगा, कृत्रिम बंदरगाह, है ना सर। एक बार बोल और सारा भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, रुकिए इसको मिटाते हैं तभी दिखेगा। रुक जाइए, आपका भी सवाल जो है कि आपका बता देते हैं कि कौन सा कृत्रिम है, कौन सा जो है कि प्राकृतिक, है ना। सर देश में कितने सबसे बड़े बंदरगाह हैं? कौन सा? क्या चीज में? बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? और छोटा मोटा नया नया और बंदरगाह बना होगा तो आपको तो बहुत सारा बंदरगाह हो जाएगा, है ना। 4 गो बंदरगाह कृत्रिम है। कौन सा बंदरगाह? 4 गो का नाम दिखा रहा है। जवाहरलाल नेहरू,
चेन्नई चार तीन सर, हमको तीन याद आ रहा है, चार बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इन्नौर, चेन्नई, तीन हुआ। देख ले। तीन है सर। पट्टम बंदरगाह भी तो किसी चीज के लिए फेमस है ना? क्या? कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में कृष्ण नहीं, ये होगा कहीं नया बना होगा कृष्णापट्टनम। लिखिएगा, भारत के कृत्रिम बंदरगाह में तूतुकोरिन, मद्रास, तूतुकोरिन, मद्रास, चेन्नई, ये तीन जो है कि आपका कृत्रिम है। ये तीन जो है कि आपका कृत्रिम है। सर जो वो बोल रहे थे वो जवाहर लाल वाला, वो भी तो बता रही थी। अच्छा हाँ, एक जवाहरलाल भी है कृत्रिम, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी आपका कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक ना, वो भी आपका है। 4 हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कृत्रिम बंदरगाह है। पांच हो गया सर ऐसे कृतम। कौन सा एक बढ़ गया? और नहावा से कौन कौन लिखे हैं? नौर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मतलब 4 ही ना हुआ, ये 4 ही ना हुआ। चेन्नई या मद्रास अलग है सरकार? एक ही ना है सर, चेन्नई मद्रास को। चेन्नई, हाँ चेन्नई को ही मद्रास बोला है, ठीक था। अलग अलग कैसे है? ठीक है, हाँ तो 4 ही हो गया। चेन्नई हो गया, नहावा सेवा हो गया, ठीक है, नहावा सेवा हो गया, इन्नौर हो गया, तूतुकोरिन हो गया। ये 4 गो तो मात्र है, 4 गो तो है मात्र। उसके बाद सारा का सारा आपका प्राकृतिक है। प्राकृतिक की बात करेंगे, बंबई हो जाएगा, पारादीप हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, मारवा गोवा में हो जाएगा, है ना, कोचीन हो जाएगा, हल्दिया हो जाएगा, न्यू मंगलूर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ये सबका सब जो है कि आपका किसका है? सबका सब जो है कि आपका प्राकृतिक रूप से बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। किनके तरफ से आवाज आ रहा है? अच्छा थोड़ा सा इसमें प्रश्न पूछ ले क्या? इसको जरा आप मिटा दिए, आप लोग लिखना है तो लिख लीजिएगा, ये लेना है तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, है ना। ये बंदरगाह का पूरा आपसे ऐसे नहीं। अच्छा ऊपर पीडीएफ तो दिए ही थे कल हम शायद ना, आइएगा। बंद कीजिए। किनके तरफ से हो रहा है? प्लीज बंद कीजिए। आप लोग कहे नहीं बात समझते हैं, पता ही नहीं चलता किनके तरफ से होता है। चलेगा, बात करते हैं। चलिए पीडीएफ को ऊपर करते हैं, तब ना आप लोग बताइएगा इसका आंसर। फिर से खुल गया, किनके तरफ से ऐसा सुगबुगाहट आ रही है? गौरव कुमार, आप ही की तरफ से बंद कीजिए। नहीं, इनके तरफ से तो बंद होता तो नहीं, दूसरे किसी की तरफ से। दीपक सूर्य, कृष्णा, इनके तरफ से भी नहीं है। अरे किनके तरफ से बंद कीजिए ना भाई साहब, जिनके तरफ से सब आदमी अपना अपना बंद कीजिए। आप बोलते हैं, बताइएगा। हम आपसे प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न को सुनिएगा, प्रश्न कैसे पूछता है। प्रश्न पूछता है कि आपका हल्दिया बंदरगाह पूर्वी तट का बंदरगाह है या पश्चिमी तट का बंदरगाह? पूर्वी तट का। आपको बताना है पूर्वी है कि पश्चिमी है, ठीक ना, इतना ही आपको करना है। बताइएगा भावनगर कैसा है? पश्चिमी है। चलिएगा पश्चिमी है। अगला बताइए मारवा गांव कैसा है? मारवा गांव पश्चिमी तट का गोवा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा काकीनाडा कैसा है? पूर्वी है। चलिए पारादीप कैसा है? पारादीप पूर्वी की पूर्वी। चलिए पूर्वी है। जवाहरलाल नेहरू कैसा है? पूर्वी पश्चिमी पश्चिमी है। चलिएगा अगला मछलीपट्टनम कैसा है? मछलीपट्टनम पूर्वी है। हाँ बताइएगा अगला है कालीकट बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? पश्चिमी केरल। कोरिन कैसा बंदरगाह है? तूतुकोरिन पूर्वी है। कन्याकुमारी कैसा बंदरगाह है? कन्याकुमारी पश्चिमी पूर्वी है। पश्चिमी है ना कन्याकुमारी?
कन्याकुमारी पूर्वी तट का है। तमिलनाडु जो है कि आपका किस में है, तमिलनाडु ये आपका ओहो बॉर्डर, ठीक सर। ये जो है कि आपका बॉर्डर है, मान लीजिए कन्याकुमारी इसको जो है सर, कि हाँ ये जो है ना पूर्वी है कन्याकुमारी ना पश्चिमी, केरल में इसको है ना दक्षिणी बोल दीजिए। नहीं नहीं, सर? तमिलनाडु में कन्याकुमारी केरल कन्याकुमारी, तमिलनाडु में अरे है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु जो है ठीक कि ठीक पूर्वी ठीक ठीक, पूर्वी गलती हो भारत में गई आपको आता है ना कि पश्चिमी भारत में, ठीक ना, पूर्वी भारत में जी। पूर्वी जो है कि आप पूर्वी भारत बोल रहे हैं, पूर्वी तटीय राज्य में आता है, पूर्वी तटीय राज्य में आता है। तमिलनाडु सर, आंध्र प्रदेश, केरल, यही सब ना बस फंसता आदमी, बाकी तो देखिए ये जो है कि पूर्वी तट पे जो है कि आपको 4 राज्य है, एक तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, ठीक ना, ये 4 राज्य है। अब पश्चिमी तट पे जो है 5 राज्य है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। 5 गो राज्य किधर है, 5 गो है आपका पश्चिम में और 4 गो है आपका पूरब में। और यही 5 4 9 मिलाकर कितना किलोमीटर का एरिया बना देता है सब? हाँ 6100 किलोमीटर का बनाता है। बहुत बेहतरीन, 6100 किलोमीटर का एरिया बनाता है। अगर अंडमान निकोबार को जोड़ देंगे और लक्षद्वीप समूह को जोड़ देंगे तब कितना का बना देता है? 75 16 6 किलोमीटर। चलिए 6 किलोमीटर का एरिया जो है कि आपको बना देता है। चलिए ये तो और पूर्वी ईस्ट पूर्व लगा सकते हैं ना सर? हाँ ईस्ट पूर्व बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसे देखिएगा तो ऐसे डायरेक्शन में देखिएगा, ऐसे डायरेक्शन देखिएगा तो सबसे दक्षिणीय दिखाई देगा आपको। दक्षिण में तो है ही सर, ठीक है ना, इसे देखिएगा सबसे दक्षिण में ही दिखाई देगा आपको। पूनम साहब की तरफ से आवाज आ रहा है। पूनम साहब, इनके तरफ से आवाज आ रहा है, इनका तो माइक बंद है, तब कहाँ से आवाज आएगा? बंद किए। अरे अभी भी आ रहा है, इनका तो माइक बंद है। बहुत पता नहीं कर रहा है, बहुत आ रहा है। पता नहीं किनका है, तो पता भी चले तो नहीं पता चल रहा है सर। कोई बंद कीजिए ना, सबको बंद कीजिए ना, एक बार अपने समझ आ जाएगा। चलिए आकाश आपकी तरफ से आ रहा था, जो भी है आप, ठीक ना। देखिए अभी खुल आपका जो है कि माइक बंद है, बाकी बात सबका खुला है। सब अपना अपना खोलिए तो। जी सर खोल दिए। चलिए ठीक है, फिर इन्हीं की तरफ से था दिक्कत। चलिए आते हैं भारत की जनजाति। अंतिम जो है कि आपका टॉपिक होगा भारत की जनजाति, और इसी के साथ ज्योग्राफी का समाप्ति होगा। भारत का जो है कि आपका भूगोल का समाप्ति करेंगे जनजाति के साथ, ठीक है। आइए जरा इसको भी देख ही लीजिए, जनजाति को कौन सा जनजाति आपका है। शुरू हो गया, फिर कहाँ आ रहा है? हमको तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। तो आइए भारत की जनजाति सब खत्म हो गया। आज 12-13 क्लास में पूरा का पूरा इंडिया ज्योग्राफी आपको समाप्त हो गया। 13वां क्लास आपका यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया है, सभी लोग जाकर देख लीजिएगा। जिनको भी 13 क्लास इंडियन ज्योग्राफी का देखना होगा जाकर देख लीजिएगा। 13वां क्लास में आपका पूरा का पूरा जो है कि आपका समाप्त है। लग रहा है कि नहीं ये समाप्त हो जाएगा, आधा घंटा से ऊपर का समय लग जाएगा। क्या करें, शुरू करें कि रख दे कल के लिए, छोड़ देते हैं? बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, क्या कि बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। सेट भी चालू इसको धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे करना है। 6 बजे से सर स्टार्ट होगा ना सेट? हाँ 6 बजे से स्टार्ट होगा, फिर हाँ 6 बजे से चलेगा, तो फिर तब रहने दीजिए, इसलिए रहने दीजिए। तब कल करिएगा, छोड़ दीजिए। हाँ इसको कल करके हम लोग कल पॉलिटी में नया जो है कि हम लोग हाथ लगाएंगे। कल हम लोग किससे, तो कल हम लोग पॉलिटी में जो है कि आपको हाथ लगाने वाले हैं, ठीक ना। पॉलिटी में जो है कि आपका चलेगा फाउंडेशन के तरीका से। पॉलिटी में आपका पहला चैप्टर संवैधानिक विकास से जो है कि आपका चलेगा, वो चार्टर एक्ट और वो भारत परिषद अधिनियम, ये सब जो है कि चलेगा। उसके बाद जो है कि आप भूगोल करा देते ही लगले। नहीं इसको रहने दीजिए, विश्व का ना रहने दीजिए सर, इसको पॉलिटी स्टार्ट करिएगा। विश्व का भूगोल जो है ना, जहाँ जहाँ मेन पोर्शन है, जहाँ से स्कोर किया जा सकता है, वो सब पहले करवा के खत्म कर रहे हैं, ठीक ना। विश्व का भूगोल से क्वेश्चन कम है, ठीक ना। ये जो है 4:30 बजे से, ये जो है ना विश्व का भूगोल का विश्व का भूगोल करेंगे, लूसेंट से करेंगे, ठीक ना। वहां से जो है कि आपका महादेश कर देंगे, उसका जल संधि, जलधारा, ये सब जो है कि आपको बता देंगे विशेष रूप से। पहले पॉलिटी कर देते हैं, पॉलिटी के बाद फिर हिस्ट्री में चले जाएंगे। हिस्ट्री में पहले मॉडर्न खींच देंगे, मॉडर्न एशियंट के बाद तब मेडाइवल। क्या है कि आपको उस दिन बताया था कि मेडाइवल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जो भी प्रश्न आ रहा है मॉडर्न से आ रहा है, एशियंट से आ रहा है। और यहाँ जो है कि आपका पॉलिटी से 10 गो प्रश्न जो है कि आपको रहेगा। और रात वाला में बायोलॉजी और 4:30 बजे वाला में जो है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री। मतलब ये 2 गो बैच मिलाकर एगो आपका कौन सा, एगो आपका ये लूसेंट वाला, ये तीनों मिलाकर जो है कि एकदम पैकेज बनेगा, एकदम 70 प्लस का हम लोग का, ठीक ना। 70 प्लस का पैकेज बनेगा। उतना ही का तो काम है सर, 70 तो काम है बस। 70 आ गया, समझिए कि आप निश्चिंत हो गए अगले स्टेज के लिए। उसके बाद मेंस के लिए तैयार रहिएगा। 70 से कम है थोड़ा
इस वाले में 12 से 75 में 70 से कम है तो थोड़ा सा स्थिति आपका डमडोल है। अगर जनरल से भी है 70 है तब आप बेड़ा पार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है पीटी होने से। 70 बहुत हो गया इसको, ठीक है। ये अंतिम क्लास होगा, कल आधा घंटा और बचेगा बस, इसके बाद जो है कि आपका अरे अब